बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। दिस इज़ मी राय उल्फत रियाज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप सारे लोगों ने कॉन्शियस होके और गौर से आपने देखना भी है और चीज़ों को सुनना भी है और उनको एनालाइज भी करना है, ताकि आप अपने आप को और अपनी जो इनर स्ट्रेंथ्स हैं आप उनको एक्टिव कर पाएं और उनको जो है वो आप क्या है कि बुरुए कार लाते हुए जो हमारा मकसद है आप उसको टारगेट को अचीव कर पाएं। पर कैरेक्टर बिल्डिंग इतनी एक वास्ट डोमेन है कि इस पे बात करूं तो घंटा गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना ये कवर नहीं होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये खुद एक डेप्थ में जाने वाली बात है। तो मैं आपको चीदा चीदा जो बातें हैं वो आपको बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ जाए। आज जो मैं बातें आपको बताऊंगा यकीनन ये आपने पहले नहीं सुनी होंगी, अगर सुनी भी होंगी तो इतनी जो है ना वो अच्छे तरीके से या डिटेल से आपने नहीं सुनी होंगी जिस तरीके से मैं आपको, या हमारा जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विस का जो प्लेटफॉर्म है ये आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट जिस तरीके से कर रहा है ना, इस तरीके से बहुत कम लोगों ने आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया होगा। तो हम चलते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग पे। देखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अब आपने इन दोनों में फर्क समझना है कि कैरेक्टर बिल्डिंग में और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोनों में फर्क क्या है। चाय आपने बनानी हो ना, चाय बनानी हो आपने, तो उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं? उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? आपको चीनी भी चाहिए होती है, आपको दूध भी चाहिए होता है, आपको सौंफ भी चाहिए होते हैं, इलायची भी आपको चाहिए होती है, आपको पानी भी चाहिए होता है। यानी मल्टीपल चीजें जब मिलती हैं तो वो क्या बनती है? चाय बनती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने लिखा हुआ है, आपको नजर भी आ रहा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ये उन सारी चीजों का मिलके जो कॉम्बिनेशन बनता है ना उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग ये एक बिल्डिंग का रूम है, ये पूरी बिल्डिंग नहीं है। पूरी बिल्डिंग क्या है? पूरी बिल्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। जैसे अभी मैंने कहा कि मुख्तलिफ चीजें जब मिली, दूध मिला, चाय मिला और जो है वो सौंफ मिले, इलायची मिले, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जबरदस्त चाय उसको बना दिया। अब जो करैक्टर है ये करैक्टर पूरी पर्सनैलिटी नहीं है, करैक्टर मिलके जो है वो पूरी पर्सनैलिटी बना रहा है। यानी अगर आपने टीम एक प्रॉपर बनानी है ना, वो चाहे फुटबॉल की हो और या फिर वो क्रिकेट की हो, तो वो 11 प्लेयर्स की टीम बनती है। यानी दो बंदे मिलके पूरी टीम नहीं बना सकते। 11 लोग मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ मजाजों के, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ हाइट्स के जब लोग मिलते हैं तो वो क्या होता है? वो जनाब बनाते हैं, एक पूरी टीम बनती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये चीजें सारी मिलती हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग ये एक और चीज है, तो रैशनल थिंकिंग ये सारी चीजें। अब मैं डोमेन मतलब डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये सारी चीजें मिलेंगी तो क्या होगा? पर्सनैलिटी जो है ये बनेगी। अब एक चीज आपने याद रखनी है, ये आपने पहले चीज नहीं सुनी होगी, एक टर्म है प्रोफेशनल कैरेक्टर। मैं लिख भी रहा हूं, प्रोफेशनल कैरेक्टर। इसको आपने कभी भी नहीं भूलना जिंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल अचीवमेंट्स करें, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएं, तो आपने प्रोफेशनल कैरेक्टर को कभी नहीं भूलना। अच्छा, प्रोफेशनल कैरेक्टर इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि एक आम से बंदे को पकड़ती है और उसे इतना खास बना देती है कि उसकी अचीवमेंट्स का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। अगर मैं आपके सामने जो है वो मिसाल रखूं, इलोन मस्क, आप सारे लोग जानते होंगे उस बंदे के अंदर क्या है? उसके अंदर प्रोफेशनल कैरेक्टर है। माजरत के साथ पाकिस्तान में आपको प्रोफेशनल कैरेक्टर बहुत कम लोगों में मिलेगा। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि प्रोफेशनल कैरेक्टर का मतलब क्या है। दो लोग चल रहे हैं ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर रहे हैं, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन को लेके आप चल रहे हैं, कोई भी आपकी एनजीओ है जिसमें लड़कियों और लड़कों दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो प्रोफेशनल कैरेक्टर क्या है? प्रोफेशनल कैरेक्टर है कि आपने किसी के पैसे देने थे
और आपने उससे लिए, आपने सिंपल उसको पैसे दे दिए। यानी क्या है कि हमारे अंदर क्या होता है, जब आप इमोशंस को उसमें ऐड कर लेते हैं ना, तो तब वो प्रोफेशनल करैक्टर नहीं रहता, तब वो आपके जज्बात की गेम आ जाती है। जहां पे भी जज्बात की गेम आ जाती है ना, वहां पे क्या है कि दो नंबरी होने का जो चांस है, खदशा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, यानी बहावलपुर वाला आप केस उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ एक केस मंजरे आम पे आया, यानी कितनी ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई, उनको यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए क्या है मजबूर किया गया। तो ये क्या है, उन लोगों को ओहदों पे बिठा तो दिया गया है, ऑफिस में उन लोगों को एज अ ऑफिसर बिठा तो दिया गया है, लेकिन उन लोगों के अंदर क्या नहीं है, ये चीज नहीं है, प्रोफेशनल कैरेक्टर। ये चीज पाकिस्तान में आपको बहुत कम लोगों में मिलेगी। अगर मतलब हो सकता है आपको ये शाज़ो नाज़र नजर आए, लेकिन ना कभी इसके बारे में बात की जाती है और ना ही लोगों को गाइड किया जाता है कि भाई आप प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, तरक्की कर जाऊं, तो फिर क्या है, प्रोफेशनल कैरेक्टर आप में होना चाहिए। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हालांकि हमारे पीएचडीज टीचर्स जो हैं, एमफिल टीचर्स, उनको पता नहीं होता प्रोफेशनल कैरेक्टर क्या चीज है। अच्छा, अगर पता है तो डेफिनेशन की हद तक है, पर्सनैलिटी में, शख्सियत में, किरदार में वो चीज नहीं है। तो जब तक आपको चीजों का पता नहीं होगा, तब तक गेम जो है वो आपकी तरफ नहीं आएगी, पासा नहीं आपकी तरफ पलटेगी। अच्छा, पता है लेकिन आपके किरदार से वो चीज झलक ही नहीं रही, तो ये उससे भी बड़ी जो है वो जिल्लत है, उससे उससे भी बड़ी चीज खतरनाक है। तो ये चीज है कि करेक्टर क्या है। करेक्टर बेसिकली, अब मैं आपको समझाऊंगा कि करेक्टर किसे कहते हैं। करेक्टर क्या है कि अपने आप को मॉरली और अपने आप को इंटेलेक्चुअली, यानी अपने आप को मेंटली और अपने आप को मॉरली क्या है, स्ट्रेंथन करना, इसका नाम करेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई क्वालिफाइड बंदे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है, लस्ट है, लस्ट है, इट मींस कि आपके अंदर करेक्टर नहीं है। आप नमाजी हैं, आप परहेजगार हैं, लेकिन आपका इखलाक, आपका जो किरदार है वो अच्छा नहीं है, तो इट मींस के सारी चीजें जीरो हैं। वो हजरत इकबाल का एक शेर है ना कि ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी तू जो जिक्र कर रहा है, तू जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तू अबादात कर रहा है, यानी नमाज वगैरह, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी चीजें तू कर रहा है, अगर तेरी खुदी की निगहबान नहीं, खुदी क्या है, खुदी क्या है, करेक्टर का नाम है, मॉरल एंड मेंटल। यानी मॉरल क्या है कि आप सोसाइटी में एक आपने जिंदगी गुजारनी है, लोगों के साथ आपने डील करना है, आपने मामलात तय करने हैं, लोगों के साथ आपने मिलना है, मिजाजों को आपने क्या है समझना है। तो आपके अंदर जब तक बर्दाश्त नहीं होगा, जर्फ नहीं होगा। जर्फ क्या है, ये बर्दाश्त करने की कुव्वत का नाम जर्फ है। ये बात वासफ साहब के अलावा आपको कोई और बंदा नहीं बताएगा। बर्दाश्त, जर्फ क्या है, बर्दाश्त करने की कुव्वत का नाम जर्फ है। अगर हम जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं या फिर हम बाहर निकलते हैं ना, तो जो अकल है ये सिर्फ बादाम खाने से नहीं आती, ये घर में सिर्फ बेड पर मोबाइल चलाने से अकल नहीं आती। ये कब आती है, जब आप मिजाजों को पढ़ते हैं, जब आप स्ट्रीट में निकलते हैं, गली में निकलते हैं, मोहल्ले में निकलते हैं, नए नए मिजाजों को पढ़ते हैं, नए नए लोगों के साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है, आप मिलते हैं, तो फिर जाके आपको समझ आता है कि जो बर्दाश्त है ये इंसान में ना हो तो आगे बढ़ना, तरक्की करना ये मुश्किल हो जाता है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, दोस्त हैं, एक दूसरे को मजाक करते करते कत्ल तक बात जा पहुंची, लड़ाई तक बात जा पहुंची, झगड़े तक बात जा पहुंची। यानी क्या है कि वो जो प्रॉपर एक पीछे सोशल सेटअप था वो डिस्टर्ब हो गया। क्या चीज थी, जर्फ नहीं था। जर्फ का मतलब बर्दाश्त नहीं है आप में।
अगर इंसान के अंदर बर्दाश्त नहीं है तो वो कभी भी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाएगा, या फिर जिस तरीके से वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। करैक्टर किसके साथ कनेक्ट है? जर्व के साथ कनेक्ट है। अगर आपके अंदर जर्व नहीं है, इट मींस आपके अंदर करैक्टर नहीं है। करैक्टर और क्या है? क्रिटिकल, मेंटल, यानी आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, रैशनली हो कि किसी चीज को सोचना, क्रिटिकली किसी चीज को सोचना। क्रिटिकली कैसे चीज को सोचा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई भी मसला आया है, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आया है, तो आप क्या करते हैं? आप ये नहीं कि अचानक जज्बात में आके आप कोई फैसला कर दें, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले क्या करते हैं? आप पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आप देखते हैं, उसके इन्स एंड आउट्स देखते हैं कि भाई ये चीजें करूंगा तो ये फायदा होगा, ये कदम उठाऊंगा तो ये नुकसान होगा। यानी क्या है कि अब आप जज्बाती तौर पे नहीं सोच रहे, अब आप क्या है कि आप नजरियाती तौर पे सोच रहे हैं। यानी क्या है कि क्रिटिकली सोच रहे हैं कि भाई अगर ये कदम उठाऊंगा ये फायदा होगा और ये साथ उसके नुकसान भी होगा। यानी पंचायत के फैसले, अगर आप का ताल्लुक जो है वो गांव से हो, क्योंकि मेरा गांव के साथ ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पंचायत के फैसलों में बड़े शौक से जाता हूं और मुझे इनवाइट भी करते हैं। तो क्या है कि अगर आप पंचायत के फैसलों में जाए ना, तो वहां पे देखें तो आप एक फरीक की बात सुन के आप फैसला नहीं करते। यानी आप प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उनको सामने रखते हैं कि भाई हकायक को ढूंढना, हकीकत कहां पे एग्जिस्ट करती है, हकायक को ढूंढना, ये होता है क्रिटिकली और रैशनली किसी भी चीज को डील करना। अब ये आ गया मेंटल में। अब मॉरल में कौन कौन सी चीजें जो है ना वो आ जाती हैं? मॉरल में आ जाती हैं आपकी, यानी मामलात आ जाते हैं, आपके मुआशरे में एक दूसरे के साथ डील करना, एक दूसरे के साथ आपका बिहेव करना, यानी आपकी जो है ना वो डीलिंग और जो बिहेवियर है वो किस में आता है? वो मॉरल में आता है। तो जब तक ये चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी, ये चीजें जो है वो जब आप इन पे फोकस नहीं करेंगे, आपका करैक्टर कभी भी बिल्ड होने वाला नहीं है या बेहतर होने वाला नहीं है। जब भी हम करैक्टर की बात करते हैं ना, तो मतलब आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता करैक्टर किस चीज का नेम है। जिनको पता है वो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन तक नहीं पहुंचे होते कि भाई करैक्टर असल में हकीकत में होता क्या चीज है। वो मतलब कुछ और चीज को जवाब बना के जो है ना वो करैक्टर उसको समझ रहे होते हैं। तो करैक्टर क्या है? करैक्टर आपकी मेंटल और जो मॉरल कैपेबिलिटीज हैं उनका नाम करैक्टर है। कि यानी आप किसी का बुरा ना सोचें। अब अगर आप हमारी मार्केट को देखें तो उसमें क्या है? हसद है। हमारे हमारे आपस के मामलात में देखें, हसद आपको नजर आएगा। फैमिलीज में आपको हसद नजर आएगा। यानी कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो उसकी क्या है कि टांगे खींचना, ये बिल्कुल भी करैक्टर नहीं है। ये क्या है कि ये करैक्टर की वो गिरी हुई फॉर्म है कि आपके अंदर हसद इतना ज्यादा है, एक चीज आपके अंदर इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि उसने क्या है कि बाकी सारी चीजों को क्या है माइनस कर दिया। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक बंदा है, वो नमाजी है, परहेजगार है, सारी चीजें, लेकिन घर में आके गालियां निकालता है। मेरे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं, उनको मैं डील कर चुका हूं। एक बंदा है, वो बड़ा ईमानदार है, लेकिन घर में आके वो गालियां देता है, तो क्या उसका सोसाइटी में जाएगा? ये तो बिल्कुल जीरो है, मॉरली करप्ट बंदा है। अच्छा, एक बंदा जो है वो तहज्जुद गुजार भी है, उसके मामलात भी लोगों के साथ अच्छे हैं, लेकिन बड़ा बदजुबान है। लोग उसके करीब आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यार आपके पास जितना मर्जी है पैसा है, आसानियां हैं, आसाइशें हैं, यार लोगों को क्या गरज आपके पैसे से? लोगों ने ये नहीं देखना आपके पास कितना माल है, कितना आपके पास दौलत है, कितनी आसाइशें हैं आपके पास। लोगों ने ये देखना है कि आपका जो बिहेवियर है वो उनके साथ कैसा है। इस चीज को याद रखना है। बिहेवियर, आपका जो बिहेव करना है वो किस लेवल का है? क्या आप लोगों को राहत पहुंचाने वाले इंसान हैं, या लोगों को आप क्या है तकलीफ पहुंचाने वाले इंसान हैं? जो जो पहले मैंने हजरत इकबाल का एक शेर आपके सामने रखा, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप इबादत कर रहे हैं लेकिन आपका अंदर का इंसान बड़ा नहीं हो रहा, मजबूत नहीं हो रहा, पायदार नहीं हो रहा, तो इट मीन्स के वो खोखली इबादत है, वो बेरूह इबादत है। तो वो इबादत है जो आपके मुंह पे मार दी जाएगी।
इबादत क्या करती है, वो इंसान को मजबूत बनाती है, मेंटली भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। अगर आप इबादत करके, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं नमाज भी पढ़ता हूं, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूं, लेकिन सुकून नहीं है। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो इबादत तो कर रहे हैं लेकिन इबादत को रूह तक नहीं पहुंचे, उन्हें इबादत की रूह को नहीं समझा होता। इसीलिए वो क्या है, एक चीज की तलाश में होते हैं, वो चीज क्या है, वो है सुकून। जब भी आपके अंदर क्या है कि किसी चीज की कमी होगी तो क्या होगा भाईजान, यानी हमारे घर में किसी चीज की कमी हो ना, चीनी नहीं है, घी नहीं है, तो फिर वो हमारी जो सिस्टर्स हैं या हमारी जो मदर्स हैं वो क्या कहती हैं कि भाई इस चीज की नहीं है, वो क्या है कि खट 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 लग जाती है ना कि ये चीज खत्म हो गई है। भाई जब आपकी शख्सियत में से कोई चीज माइनस होगी ना तो सुकून खत्म हो जाएगा। ये चीज आप इसकी तलाश करेंगे तो अगर तो आपने ये सारी चीजें समझी होंगी, सुनी होंगी, आपको किसी ने बताई होंगी, तो आप अपने एनालिसिस करेंगे कि यार कौन सी चीज मिसिंग है। आप उस चीज को क्या करेंगे, आप उस चीज को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि यार ताकि मैं उस लेवल को अचीव कर पाऊं जो मेरा टारगेट एरिया है। टारगेट एरिया क्या है? सुकून। कोई भी बंदा है, वो दिहाड़ीदार है, वो दिहाड़ी पे जाता है तो उसका यही माइंड सेट होता है कि भाई पैसा कमाऊंगा, घर लेके आऊंगा, अपनी जरूरियात जो है उसको पूरी करूंगा और क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। सुकून। अब बात समझिएगा, मैं इसको किसके साथ जोड़ता हूं, सुकून मिलेगा। एक बड़ा बंदा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, वो कहता है कि यार पढ़ जाऊंगा, ग्रो कर जाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा, डिग्री मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्या होगा? पैसा आएगा, सुकून होगा, ये सारी चीजें अच्छी जो है वो जिंदगी गुजारूंगा। अच्छा, ये जो सुकून है ना, ये सुकून नाम है इश्क रसूल का। ये बात समझिएगा, ये किसका नाम है? इश्क रसूल का। इश्क रसूल का नाम है। यानी आपको बड़े लोग मिलेंगे, प्रोफेशनली टॉप पे हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा है, आसाइशें भी हैं, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, बिल्डिंग अच्छी, बैंक बैलेंस, सब कुछ कमाल है, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून के ना होने की वजह क्या है? इश्क रसूल नहीं। जब भी आपके पास इश्क रसूल होगा, सर ये आपके पीछे भागेगा। एक चीज अपनी शख्सियत में, जैसे वो मकनातीस है ना, मकनातीस के अंदर क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। वो चीजों को क्या करता है कि वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इश्क रसूल उस चीज का नाम है जो सुकून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी जब तक आपके आपके पास इश्क रसूल नहीं ना आएगा, तब तक आप कभी भी पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। आपके अंदर करैक्टर बिल्ड नहीं हो पाएगा। देखिए करैक्टर जो है ना, करैक्टर इसको आप समझें, करैक्टर इस दुनिया में प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर करैक्टर नहीं ना आएगा, सर कभी आपका फड्डा किसी के साथ पड़ा होगा, कभी आपका फड्डा किसी के साथ पड़ा होगा, कभी आप इमोशनली तौर पे किसी के साथ अटैच हो जाएंगे, कभी आप इमोशनली तौर पे, ये लड़कियों और लड़कों दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये केसेस डील करके आपके सामने बात कर रहा हूं, ये को मैं हवाई बातें आपके सामने नहीं कर रहा, या मेरा एक्सपीरियंस ना हो, या मेरे पास ऐसे केसेस ना आए हुए जिनको मैंने डील ना किया हो तो मैं बोल रहा हूं, नहीं, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं और मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपके सामने चीजें रख रहा हूं। फिर आप दिल तकसीम करते फिरेंगे कि चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं। तो जब तक आपके अंदर प्रोफेशनल करैक्टर नहीं आएगा, कभी भी आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा, बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाले केसेस जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए होंगे। ये तो एक प्रोमिनेंट हुआ है ना। अगर आप कितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मैं जानता हूं जाती तौर पे, जो इस गलाजत में गिर चुके हैं, अगर आप उनका अंदाजा लगाए ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगे कि हम मॉरली तौर पे कितने करप्ट हो चुके हैं और प्रोफेशनल कैरेक्टर से हम कितने दूर हो चुके हैं। प्रोफेशनल कैरेक्टर ना होना कौमों के लिए जिल्लत और तबाही का आसमान बन जाता है। तो कभी भी हम जो है वो यानी ग्रो नहीं कर सकते। तो ये चीज है, हजरत इकबाल जैसा कि फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब कौमों की सोचें और फिक्रें गंदी हो जाए ना, जब उनके ज़हन मुतहम्मिल ना रहे, मजबूत और पायदार ना रहे, तो उस कौम के जो नौजवान हैं या उस कौम के हाथ में आने वाला जो सोना है वो भी मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो ये चीज है, प्रोफेशनल कैरेक्टर इतनी बड़ी चीज है, ये क्या करती है, इंसान को जमीन से उठाती है और आसमान तक पहुंचा देती है।
अगर मेरे और आपके अंदर, यानी मैं अगर सारी चीजों में से, आज की बातों में से एक प्रोमिनेंट चीज जो है ना वो पकड़ूं, वो क्या है? प्रोफेशनल करेक्टर। प्रोफेशनल करेक्टर अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। जो प्रोफेशनल करेक्टर के पीछे चीज छुपी हुई है वो इश्क रसूल है। यानी जो ड्राइविंग फोर्स है ना, बेसिकली जो इसको ड्राइव कर रही है वो इश्क रसूल है। जब आपके अंदर इश्क रसूल होगा ना, तब आपके अंदर हया भी होगा, तब आपके अंदर ईमानदारी भी होगी, तब आपका इखलाक अच्छा होगा, तब आपका जो बर्ताव और किरदार है मुआशरे में वो अच्छा होगा, तब आप चल रहे होंगे ना तो मुआशरा आपके साथ चल रहा होगा। वो कहेंगे कि यार ये सच्चा इंसान है, ये खरा इंसान है, ये किसी को झूठ और धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता। यहां पे भी एक टर्मिनोलॉजी आती है, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, वो कभी फिर कभी जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये चीज है, इन सारी चीजों का नाम क्या है कि वो करेक्टर है, और करेक्टर मिलके क्या है कि पर्सनालिटी को डेवलप करता है इंसान की। सलाउद्दीन अय्यूबी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बड़ी पायदार और रोबदार शख्सियत है। अच्छा, अगर सलाउद्दीन अय्यूबी की शख्सियत में से हम खूबियां और चीजें चुनना स्टार्ट करें ना, तो वही सारी चीजें, ईमानदारी आएगी, सदाकत आएगी, अदल आएगा, जुर्रत आएगी, बहादुरी आएगी, यानी जहाद पे और आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पे डट जाना आएगा, उनकी जिंदगी में आपको मिलेगा। जुर्रत, वजाहत और गैरत, उनको वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये चीजें हैं, मल्टीपल चीजें मिलती हैं, वो आपका करेक्टर बनाती हैं, और करेक्टर मिलके क्या है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा होता है। तो यकीनन आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज इसमें से समझ ना आई हो या मेरे समझाने में कमी रह गई हो, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है ये बहुत मैटर करता है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको डिटेल में जो है वो समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह फिर कभी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे अलहदा और करेक्टर बिल्डिंग पे अलग अलग जो है वो सेशन रखेंगे, और मैं फिर डिटेल में आपको डेप्थ में जाके समझाऊंगा। फिर हजरत वासिफ अली वासिफ को डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, हजरत इकबाल को डिटेल में डिस्कस करूंगा, और कंपाउंड इफेक्ट, यानी कंपाउंड इफेक्ट आखिरी जो है ना वो मैं चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कंपाउंड इफेक्ट, ये चीज याद रखिएगा, कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है। यानी मुख्तलिफ डॉट्स मिलते हैं, और क्या है कि एक चीज जो है ना वो बनती है। कंपाउंड यानी एक तहरीक को आप देख लीजिए, कोई लड़का है वो एमबीबीएस का है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई सीएसएस का है, कोई लिटरेचर का है, कोई बॉटनी का है, यानी मुख्तलिफ लोग जब जो है ना वो मिलते हैं ना, तो वो क्या बनता है, वो कंपाउंड इफेक्ट बनता है। यानी कोई भी चीज जो है वो आपके सामने आती है जिसको आप जो है वो मंजर आम पे लेके आना चाहते हैं, यानी अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो कंपाउंड इफेक्ट की सूरत में मिलता है। तो ये चीज है कि जब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं ना, यानी हजरत इकबाल क्या कहते हैं इस चीज के बारे में, हजरत वासिफ अली वासिफ इस चीज को कैसे एलेबोरेट करते हैं, हमारे जो दूसरे दानिश्वर हैं वो इस चीज को कैसे एलेबोरेट करते हैं, यानी ये एक जो है ना वो विजडम का मिक्सचर बन जाता है। और वो जब सारी चीजों को बंदा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ जोड़ता है ना, एक तरतीब के साथ समझाता है, आपको बताता है, तब मजा आ जाता है कि यार हकीकत में चीजें हैं क्या। यानी फिर मैं आपको करेक्टर बिल्डिंग आपको समझाऊंगा, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समझाऊंगा, आपकी सारी चीजें फिंगर टिप्स पे होंगी, और फिर आप अपनी इस्लाह करने की तरफ आएंगे। जब आप अपनी इस्लाह करेंगे ना, तो आपकी शख्सियत में एक रोब और वजाहत होगी, और फिर लोग आपके फैसलों को और आपके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार होंगे। जब तक ये चीजें आपको डिफरेंस नहीं ना आएगा इसमें, या आपके अंदर प्रोफेशनल कैरेक्टर नहीं होगा, तो कभी भी आप जिंदगी में उस तरीके से जो अचीवमेंट्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने सोचा है, या जिस एल्गोरिदम के साथ आप जिंदगी में मूव करना चाहते हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम जिंदगी में तरक्की कर जाएं, कामयाब हो जाएं, ये उम्मत मुसलमान, पूरी उम्मत मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर ले, तो एक चीज को कभी नहीं बोलना, इश्क रसूल। इश्क रसूल के बगैर हम कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। अगर डिग्रियों को देखा जाए, पाकिस्तान में डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, पीएचडीज लोगों की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। किस चीज की कमी है? गैरत की और इश्क रसूल की कमी है।
इस कमी का इतना बड़ा जो है ना, वो देखें, कोई भी डेफिशिएंसी हो जाए ना तो क्या है कि आपको बीमारी लायक हो जाती है। हमारे अंदर इस चीज की कमी हुई तो हमें बीमारी लगी, वो किसकी? बुजदिली और बेगैरती की। आज हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। फलस्तीन को देख लीजिए, फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, हमारे हुक्मरान खामोश हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ कितना जुल्म हो रहा है, 23 साल हो गए वो अमेरिका की जेलों में बैठी हुई है, लेकिन कोई उसका आवाज उठाने वाला नहीं है। क्यों? इश्क रसूल से महरूम ये जो है ना उम्मत तबलीग भी कर रही है, और इसकी जो तालीमात है वो इश्क रसूल के बगैर है। जब तक हमारे दिनों में, हमारे सीनों में इश्क रसूल नहीं ना होगा, हर बंदे के दिल में इश्क रसूल की चिंगारी होती है, लेकिन हमने कभी उसे भड़काया ही नहीं कि वो जो है वो जल उठे और पूरे जो यूरोप है, दुश्मनाने इस्लाम है, उसको जलाकर राख कर दे। तो हम क्या करेंगे? हम इश्क रसूल की वो जो आपके सीनों में, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जिन तक कभी हमारा मैसेज नहीं पहुंचा, उनके सीनों में वो तड़प है, वो चिंगारी है, उसको क्या है कि हमने आवाज देनी है। और इंशाल्लाह देखिएगा यही माहौल बदलेगा, यही पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है वो तब्दील होगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनेगा। और इसके जो फैसले हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से आजाद होकर फिर व्हाइट हाउस से हमारे फैसले नहीं हुआ करेंगे। अमेरिका से और वाशिंगटन से हमें जो है ना वो स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे कि आपने जनाब इनको फॉलो करना है। फिर हम हजरत उमर वाला जो निजाम अदल होगा ना, हम फिर उसको इंशाल्लाह लागू करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत में सांस ले रहे होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे कुरान पाक का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा पूरी दुनिया में। आका अलैहिस्सलाम की नामूस में बारे में जो बकवास करेगा ना, उसको मिनट से पहले कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जहन्नुम वासिल किया जाएगा। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ और आका अलैहिस्सलाम की हुर्मत के खिलाफ जो है बकवास कर सके या कोई बात कर सके। तो उम्मीद है आप सबको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।